नमस्कार, गुड लक टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे भैया दूज की। एक ऐसा दिन जो भाई बहन के प्यार को समर्पित है और कहते हैं कि इस दिन जब बहन भाई को करती है टीका तो खुद यमराज भी आशीर्वाद देते हैं भाइयों को और लंबी आयु की उनकी कामना पूरी होती है। इसी दिन चित्रगुप्त पूजन भी होता है। तो क्या है भैया दूज और चित्रगुप्त पूजन का महत्व, इसके बारे में जानेंगे पंडित जी से। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। देखिए, भाई दूज पर जब बहन अपने भाई का तिलक करेंगी तो अपने भाई को थोड़ी सी दूर्वा दूब घास अपने भाई के हाथ में देंगी और भाई इस दूर्वा को, इस दूब घास को साल भर अपने पास सुरक्षित रखेंगे। ऐसा करने से भाइयों की सुरक्षा बनी रहेगी, उनके पास धन और संपन्नता आती रहेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात पंचांग की करेंगे। 23 अक्टूबर का पंचांग क्या है, पंडित जी से समझिए इसके बारे में। दिनांक 23 अक्टूबर 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, रात के 10:46 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:06 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो भैया दूज भाई बहन के खास रिश्ते को दिखाता ये दिन, उनके बीच में प्यार को बढ़ाता ये दिन। क्या है भैया दूज का पर्व और इसका महत्व कितना ज्यादा है, चलिए इस बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। जी, जैसा सुनीता ने कहा कि यमराज भी आशीर्वाद देते हैं भाई को लंबी आयु के लिए और भाई बहन के प्रेम पर वरदान प्रदान करते हैं। तो आखिर भाई दूज का यमराज के साथ क्या संबंध है, इस पर्व का महत्व क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि से यमराज का और द्वितीया तिथि का संबंध होने की वजह से इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं, उनका स्वागत सत्कार करती हैं और उनके लंबी आयु की कामना करती हैं। माना जाता है कि जो भाई इस दिन बहन के घर जाकर भोजन ग्रहण करता है और तिलक करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। भैया दूज के दिन ही यमराज के सचिव चित्रगुप्त भगवान की पूजा भी की जाती है। भाई दूज के पर्व पर हुआ ये कि यमराज बहुत दिनों के बाद अपनी बहन यमुना के घर गए, वहां भोजन किया, यमुना से बात की, तो यमुना बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने यमराज से आश्वासन लिया कि जो भाई इस दिन बहन के घर जाएगा, बहन के हाथों से बना हुआ भोजन करेगा, बहन से तिलक करवाएगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और तब से ये पर्व
चला आ रहा है। इस बार भाई दूज और चित्रगुप्त पूजन का ये पर्व 23 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। 23 अक्टूबर को यम देवता के आशीर्वाद से भाई दूज का पर्व मनाएंगे और यमराज के सचिव चित्रगुप्त भगवान की पूजा की जाएगी। तो भाई दूज और साथ में चित्रगुप्त पूजन, इसका महत्व आपने जान लिया है। अब इसके आगे विधानों के बारे में बातचीत करें, उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानिए। मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में आपके व्यस्तता रहेगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नौकरी में अनुकूलता आएगी। धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में सुधार होगा। मानसिक चिंता समाप्त होगी। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम भैया दूज के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने इस दिन का महत्व हमें बता दिया है। लेकिन भैया दूज के दिन पंडित जी, भाई का टीका भी होता है, पूजा पाठ भी की जाती है। भैया दूज के दिन पूजा की कैसे जाए? भैया दूज पर तिलक लगाना, पूजा करना एक विशेष प्रक्रिया है जिसको आपको समझना चाहिए। भैया दूज का पर्व मनाएंगे कैसे? भाई को भैया दूज के दिन प्रातः काल अर्ली मॉर्निंग उठ करके चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। इसके बाद यमुना के जल से स्नान करें या ताजे जल से स्नान करें। अपनी बहन के घर जाएं और बहन ने अपने हाथों से जो भोजन बना रखा है, बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करें। बहनें भाई को प्रेम से और श्रद्धा से भोजन कराएं और उनका तिलक करके आरती करें। भाई यथाशक्ति अपनी बहन को उपहार दें। छोटी बहन है तो उपहार और आशीर्वाद दें। बड़ी बहन है तो उपहार भी दें और बहन को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर बता दूं कि भाई दूज के दिन तरीका ये कहता है कि भाई को अपनी बहन के घर जाकर भोजन करना चाहिए। इसीलिए अगर संभव हो
बहन आस पास में रहती हूं तो बहन के घर जाइए, बहन के घर जाकर भोजन करिए और बहन से तिलक करवाइए ताकि आप दोनों का संबंध मधुर हो और आपकी आयु लंबी हो। तो ये है खास तरीका भैया दूज का, जिसके बारे में आपने जाना। आगे कुछ और जानकारियां लें उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल देखिए। कर्क राशि, मानसिक चिंता आपकी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी मित्र की सहायता इस समय प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति में सुधार होगा। परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आगे बढ़ने से पहले अब आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से भेजा गया है, इसकी जानकारी हम पंडित जी से लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें कृति ने लिखा है। मुंबई महाराष्ट्र से लिखती हैं। 14 मई 1994 का जन्म है। जन्म का समय है शाम को 6 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मैं मेकअप और कॉस्मेटिक्स के फील्ड में काम करती हूँ, लेकिन मेरा काम निरंतर अच्छा नहीं चलता है। कभी आता है, कभी नहीं आता है। उतार चढ़ाव बहुत रहते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा करियर बेहतर हो? कृति, सबसे पहले आपको बता दूं कि आप ये नौकरी करने के चक्कर में मत पड़िए। आपकी कुंडली कहती है कि आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए या अपना कोई सेंटर, अपना कोई स्टूडियो बना करके खुद का कॉस्मेटिक्स का, मेकअप वगैरह का काम करिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और फरवरी 2026 के बाद अगर इस दिशा में आप कोशिश करें तो मुझे लगता है आपको लाभ होगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
वक्त है हमारे अगले यानी कि दूसरे सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाएं, और इसके लिए जो ईमेल आईडी आप इस्तेमाल में लेंगे वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज का दूसरा सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न राजेश जी ने हमें लिखा है, भोपाल मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 23 मई 1972 का जन्म है। जन्म का समय है शाम के 4:55। जन्म स्थान है भोपाल। राजेश जी कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति मेरी अच्छी नहीं रहती है, बार बार उतार चढ़ाव रहता है और खर्चे हमेशा अचानक आ जाते हैं, तो पैसे की बचत नहीं हो पाती है। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए? राजेश जी, राहु की जो पोजीशन है आपकी कुंडली में, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जो आपके जीवन को स्थिर नहीं होने दे रही है। राहु की निगेटिविटी आपकी प्रॉब्लम की बहुत बड़ी वजह है। राहु को बैलेंस करने की आवश्यकता है। एक माणिक्य बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः एक माणिक्य पहन लें और रोज सुबह शाम दोनों समय अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पंडित जी ने हमें कुछ देर पहले ही जानकारी दी है कि भैया दूज का पर्व हम कैसे मना सकते हैं। चित्रगुप्त पूजन भी किया जाता है इसी दिन। तो कौन है चित्रगुप्त महाराज और इनकी महिमा क्या है, कैसे करेंगे इनका पूजन, ये सब कुछ जानते हैं पंडित जी। देखिए, चित्रगुप्त जी का जन्म ब्रह्मा जी के चित्त से हुआ था, ऐसी मान्यता है, ऐसा पुराण कहते हैं। इनका जो कार्य है वो प्राणियों के कर्मों के हिसाब किताब को रखना है। मुख्य रूप से भगवान चित्रगुप्त की पूजा भाई दूज के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को की जाती है। और चित्रगुप्त भगवान की पूजा से लेखनी का यानी लिखने का, वाणी का और विद्या का वरदान प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं है कि चित्रगुप्त भगवान किसी एक कम्युनिटी के देवता हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इसलिए हर व्यक्ति को कार्तिक शुक्ल द्वितीया को चित्रगुप्त भगवान की पूजा करनी चाहिए, ताकि उनको लेखनी का, वाणी का और विद्या का वरदान मिल सके। लेकिन ये उपासना करें कैसे? तो कैसे हो चित्रगुप्त जी की पूजा, इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। तो अगर आप अपने घर में भाई दूज के दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को चित्रगुप्त भगवान की पूजा करते हैं तो वो कैसे करेंगे? प्रातः काल पूर्व दिशा में चौक बनाइए पीले रंग का, जिसको आप मोटी भाषा में रंगोली कह सकते हैं। इस पर चित्रगुप्त भगवान की मूर्ति या उनका चित्र रखिए। उनके सामने घी का एक दीपक जलाइए, पीले फूल और मिठाई अर्पित करिए। उनको एक नई कलम, एक नई पेन भी अर्पित करिएगा। इसके बाद एक सफेद कागज पर हल्दी लगाकर उसी नई कलम से सबसे ऊपर लिखिए श्री गणेशाय नमः, और फिर उसके नीचे 11 बार लिखिए ओम चित्रगुप्ताय
चित्रगुप्ताय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः, ये 11 बार लिखिए। भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखन का वरदान मांगिए। और जो कलम आपने अर्पित की थी, जिससे आपने उनका नाम लिखा था, ये कलम बड़ी चमत्कारी कलम हो जाएगी। अर्पित की गई कलम को सुरक्षित रखें और साल भर इसका प्रयोग करें। इस कलम का प्रयोग करने से आपको लिखने पढ़ने के हर कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। तो एक तरीके से ज्ञान की प्राप्ति होगी आपको चित्रगुप्त पूजन से। चलिए, तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तुला राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। काम की रुकावट आपकी दूर होगी। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। परिवार की चिंता हो सकती है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। काम की रुकावट दूर होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो पंडित जी, हमने भैया दूज और चित्रगुप्त पूजन के बारे में तो जान लिया है, लेकिन इसको यम द्वितीया भी इस दिन को कहते हैं। तो इस दिन क्या यम देवता की उपासना होगी, और होगी तो कैसे करें पूजा? सुनीता, 3 मौके ऐसे होते हैं साल में जब यम देवता की पूजा होती है। एक होती है नरक चतुर्दशी पर, यम देवता का दीपक जलता है। एक होती है भाई दूज पर, यम द्वितीया पर। और एक होती है वट सावित्री पर, जब सत्यवान सावित्री की पूजा होती है, तब यम देवता की पूजा भी की जाती है। तो भाई दूज के दिन यानी यम द्वितीया पर यम देवता की उपासना कैसे करेंगे? शाम के समय घर के बाहर बाईं तरफ, घर से निकलते समय लेफ्ट साइड में एक छोटे से मिट्टी के कलश में भरकर जल रखिए। इसके ऊपर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाइए, यानी उसके मुख पर एक दीपक जलाइए सरसों के तेल का।
दो बातियां होंगी एक दूसरे को क्रॉस करती हुई, इसके चारों सिरे जला दिए जाएंगे। इसके बाद प्रार्थना करें कि घर में रहने वाले सभी लोग दीर्घायु हों और स्वस्थ हों। शाम भर रात भर ये दीपक जलता रहेगा। अगले दिन सुबह जब दीपक शांत हो जाएगा तो प्रातः कलश का जल घर के कोने कोने में छिड़क देंगे। अगर आप इस सरल तरीके से यम देवता के लिए दीपदान करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, तो आपके आयु की रक्षा अवश्य होगी। तो इस तरीके से यम द्वितीया के दिन आप यम देवता की पूजा कर सकते हैं। तो भैया दूज और चित्रगुप्त पूजन के साथ साथ यम देवता की पूजन की पूरी जानकारी आप ले चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है ये जानते हैं। मकर राशि, परिवार में आपके खुशहाली आती दिखाई दे रही है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम का बोझ थोड़ा बढ़ा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, परिवार में समस्या हो सकती है। चोट चपेट से बचाव करें। ऑफिस में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो पंडित जी, भाई दूज वैसे तो भाई बहन के बीच का ये रिश्ता है, ये दिन है, लेकिन कई बार सिर्फ दो भाई ही होते हैं, या अकेला ही इकलौता कोई बच्चा है, या दो बहनें ही हैं, तो वो कैसे सेलिब्रेट करें ये दिन? जी, अब अगर आप ऐसी बहन हैं जिसका भाई नहीं है कोई, तो आप चिंता मत करिए। परमात्मा ही हर रूप में आते हैं जीवन में। भाई हो, बहन हो, संतान हो, माता पिता हो, परमात्मा ही हर रूप में प्रकट होते हैं। तो अगर आपके पास कोई भाई नहीं है तो आप भगवान के जिस स्वरूप की पूजा करती हैं, श्री कृष्ण की, भगवान शिव की, भगवान राम की, हनुमान जी की, आप उन्हीं को भाई मानकर उनका तिलक करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपके साथ भाई की तरह अपना रिश्ता निभाएं, भाई की तरह आपके साथ बने रहें। इसी तरह से जिन भाइयों की बहनें नहीं हैं, वो माता को, माँ दुर्गा को, माता पार्वती को, और विशेषकर मैं कहूँगा माता लक्ष्मी को अपनी बहन बनाएं और उनसे आशीर्वाद लें। उनसे कहें कि एक बहन की तरह वो भाई को आशीर्वाद दें और अपनी कृपा उनके ऊपर बनाए रखें।
तो ऐसा अगर आप कर लेते हैं इस पर्व पर, आपके भाई बहन वास्तविक जीवन में नहीं हैं, तो ऐसा करने से भी आप भाई दूज का पर्व मना पाएंगे और उसका लाभ पा सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का तीसरा सवाल कहां से आया है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, कहां से आया है आज का तीसरा सवाल हमारा? जी, अगला प्रश्न पवन अग्रवाल ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 1970, रात में 2:45। जन्म स्थान है वाराणसी। पवन जी कह रहे हैं कि व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है, लेकिन व्यापार में जिस तरह की प्रगति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है और अब नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं काफ़ी दिनों से, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या उपाय करें जिससे व्यापार में प्रगति हो सके? पवन जी, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप बहुत अच्छा व्यापार बढ़ाएंगे, व्यापार में बड़ी अच्छी उन्नति करेंगे। कपड़े के काम में, खाने पीने में, आभूषणों में आपका काम बहुत ही सुंदर होगा। 2026 के आखिरी से हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपकी चीज़ें काफ़ी बेहतर होनी चाहिए। जल्दबाजी में नया व्यापार मत शुरू करिएगा। बाहर के व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप मत करिएगा। घर का कोई व्यक्ति है उसके साथ मिलकर, परिवार के लोगों के साथ मिलकर के काम करें तो अच्छा होगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करें, आपको लाभ होगा। और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने से भी आपको सफलता मिलेगी। आज का चौथा और आखिरी सवाल, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि आप भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसका इस्तेमाल करिएगा। तो पंडित जी, चौथा और आखिरी सवाल आज का। जी, अगला प्रश्न सावित्री गुप्ता ने हमें लिखा है, बिहार से लिखती हैं। अपने पुत्र मनमोहन के बारे में पूछना चाहती हैं। मनमोहन की जन्म तारीख है 26 फरवरी 1978, दोपहर में 3 बजे। जन्म स्थान है पटना, बिहार। ये कह रही हैं कि मनमोहन की शादी हुई थी लगभग 10 साल पहले, पत्नी का देहांत हो गया और अब उनकी दूसरी शादी करना चाहती हैं। तो उनका दूसरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? सावित्री जी, आपके पुत्र की कुंडली में वैसे भी 2 शादी की संभावना बनती है और दूसरा विवाह 2026 में जून से दिसंबर वाले पार्ट पर होगा, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। विवाह किसी जान पहचान के परिवार में, किसी जानी पहचानी लड़की के साथ होगा, इसकी संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं। आप अपने पुत्र को एक मोती बनवा के पहना दीजिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के अगर आप पहना दें तो बहुत बढ़िया होगा। और अपने पुत्र के अच्छे और बढ़िया विवाह के लिए माता दुर्गा की उपासना करने के लिए उनको कहिए, तो उनको लाभ होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 23 अक्टूबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 23 अक्टूबर को है
उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। अविवाहितों का विवाह इस वर्ष में हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि क्या भैया दूज मनाने के लिए भाई का अपनी बहन के घर जाना बेहद जरूरी है? आपने ऐसा कहा भी कि बहन के यहाँ जाए, खाना खाएं तो बेहतर होगा। भैया दूज पर भाई का बहन के घर जाना जरूरी है क्या? देखिए, परंपरा तो यही है। बात तो दरअसल यही है कि भाई को ही बहन के घर जाना चाहिए और वहां जाके बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करें और बहन के हाथों से तिलक करवाएं। तरीका तो देखिए यही है। लेकिन अगर स्थितियों के कारण भाई दूर है, बहन दूर है, बहुत दूर है, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, कुछ मजबूरियां हैं, तो बहन भी भाई के घर जा सकती है। अब भाई का स्वास्थ्य ही खराब है, नहीं आ सकता भाई, तो बहन चली जाए। और अगर बहुत दूर हैं तो आजकल तो बहुत सारे ऐसी स्थितियां हैं कि एक दूसरे को देखा जा सकता है मोबाइल आदि के माध्यम से, तो उसको देखकर भी अपने भाई का आप तिलक प्रतीकात्मक रूप से कर सकती हैं और आपकी श्रद्धा, आपकी भावना वो बिल्कुल काम करेगी और उसके उतने ही शुभ परिणाम आपके भाई को प्राप्त होंगे। और चलिए अब जान लेते हैं 23 अक्टूबर का शुभ पहर आखिर क्या है पंडित जी। दिनांक 23 अक्टूबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। आपके करियर की और आपके संतान की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 23 अक्टूबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, और आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। पंडित जी क्या है जानकारी? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने पास ऐसा क्या रखें जिससे उनका भाग्य बेहतर हो। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। आप अपने पास एक तांबे का टुकड़ा, चौकोर, गोल, त्रिभुजाकार, कैसा भी जरूर रखें। ऐसा करने से आपका संघर्ष कम होगा और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो चलिए भैया दूज के दिन इस खास एपिसोड में आज हम महा उपाय में पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर भाई और बहन के बीच में पंडित जी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हो तो क्या महा उपाय आज आप बताएंगे हमें, ताकि उससे संबंधों में सुधार हो। जी, बहुत बार ऐसा होता है समय की वजह से, ग्रहों की वजह से, स्थितियों की वजह से भाई बहन के बीच में संबंध अच्छे नहीं रह जाते। तो अगर भाई बहन में संबंध अच्छे ना हों, खराब हों, तो क्या करना चाहिए? तो अगर भाई को संबंध बेहतर करना है तो भाई उपाय करें, बहन को करना है तो बहन करें, दोनों संबंध बेहतर करना चाहते हैं तो दोनों उपाय करें। रोज सवेरे सूर्य देव को रोली मिला हुआ जल अर्पित करिए। सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर मंगलवार को गुड़ का दान करिए या गाय को गुड़ खिलाइए। ये उपाय लगातार 1 महीने तक करिए। अगर आपका संबंध आपके भाई या आपकी बहन के साथ बेहतर नहीं है और आप बड़ी ईमानदारी, बड़ी श्रद्धा से ये उपाय करते हैं,
तो संबंध आपका बेहतर अवश्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर हमारी बातचीत भी होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।